Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. सभी का स्वागत है। थोड़ा लंबाई गैप हो गया हम लोगों का बीच में, तो पुरुषोत्तम योग कर रहे हैं। 15वां अध्याय हमने 13 सूत्रों तक किया था, 13 श्लोक, और 14 से आरंभ करेंगे। कुछ है पीछे का, कोई रिविजन बताएगा? कुछ भी जो स्मरण में हो। मैंने एक ही चीज पढ़ी थी जो मेरे को बताना था। मैंने ये पढ़ा था कि जो 15 चैप्टर है ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पूरे भगवत गीता का जो एसेंस है इस चैप्टर में है। जिस भी अध्याय तक हम पहुंचते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण ही होता है, अच्छा। अन्यथा वो हमारे समक्ष आए नहीं। ओके। कौन सा ऐसा अध्याय है जहाँ कृष्ण ने गूढ़ बातें ना की हो, हमें मार्ग ना दिखाया हो, हमें अवलोकन का अवसर ना दिया हो? कोई भी ऐसा अध्याय मिला अभी तक? तो हर एक अध्याय ने हमें कुछ ना कुछ बताया है, अपने जीवन की ओर मुड़कर देखने के लिए प्रेरित किया है, और हम देख भी पाए हैं। और हम लोग, हम में से कई लोग उसको बिल्कुल साक्षात जी भी रहे हैं, है ना? तो है पुरुषोत्तम योग में अलग अलग प्रकार से पहुंचेंगे हम वहां तक कि पुरुषों में उत्तम जो पुरुषोत्तम है वो किसे कहते हैं। कृष्ण पुरुषोत्तम के लिए क्या परिभाषा हमारे समक्ष रखते हैं? तो इसके पीछे हमने देखा था कि वो बताते हैं कि वो किस प्रकार सोम है, जो सब हर्ब्स में वो सब पाए जाते हैं। किस प्रकार वही जो है वो सूर्य में निहित वो प्रकाश है जिससे सारा जगत आलोकित होता है। और अब 14वें श्लोक में वैश्वानरः, उसके विषय में बात करते हैं। चलिए पढ़ते रिचल हैं। जी, हाँ अ, बताइए। मैं नहीं थी लास्ट सेशन में और मैं रिकॉर्डिंग आधा सुन पाई हूँ। बट एक क्वेश्चन है, सो आई डोंट नो अगर आपने वो बाद में कवर किया हो तो आई एम सॉरी। बट जो हाफ तक मैं पहुंची, आपने शुरुआत में ये कहा कि कृष्ण कहते हैं कि प्योरिटी एंड अवेयरनेस ये दोनों जरूरी है। सो जो प्योरिटी अचीव करता है बट अवेयरनेस नहीं है तो वो भक्त हो जाता है, और अगर अवेयरनेस आ जाती है तो थोड़ा, सिर्फ अवेयरनेस आ जाती है तो एरोगेंस आ जाती है। तो ये दोनों जब आते हैं तब कृष्ण बेसिकली दिखाई देना शुरू होते, राइट? ये बताया था उसमें। तो सो जब ये कहते हैं कि प्योरिटी आने से भक्त होते हैं, तो उसी लेवल, यानी वो वहीं पे रुकना इज ओके और नॉट ओके, यानी
अवेयरनेस पूरी तरह से ना आई, थोड़ी आई। सो कहीं पे कृष्ण ये कहते हैं कि ये दोनों में यू हैव टू बी 100%। समझना पड़ेगा कि अवेयरनेस किस बात की है, प्योरिटी किस बात की है, किस बात की शुद्धता। मेरे मन में बहुत शुद्धता आ गई, लेकिन मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं कि शुद्धता ही क्या होती है। मेरे मन में बहुत शुद्धता आ गई, पर शुद्धता के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो संसार में क्या होगा? संसार में मैं मूर्ख बनाई जाऊंगी, यही होगा ना। संसार में मैं मूर्ख बनाई जाऊंगी और भ्रमित भी होंगी कि भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लोगों को ऐसा क्यों लगता है, लोग मेरी टांग क्यों खींच रहे हैं, मेरा उपहास क्यों कर रहे हैं, मेरी मौकरी क्यों की जा रही है। कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी। सिर्फ भक्ति आने से सिर्फ प्योरिटी ऑफ हार्ट काफी नहीं है, उसमें भक्ति से ज्यादा अंधविश्वास आ जाता है, क्योंकि पता ही नहीं है कि किस दिशा में। प्योरिटी ऑफ हार्ट से क्या अर्थ है? मैं सहज हो गई, है ना, मैं सहज हो गई, मैं अब बह सकती हूँ, आई कैन फ्लो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। मैं काहे के लिए सहज हो गई? मैं तो अनुचित बातों में भी सहज हो जाऊंगी फिर। मीरा का मन बहुत, हृदय बहुत शुद्ध था। तो क्या मीरा ने संसार में जब उनको कहा गया कि तुम महल, तुम रानी हो तो तुम महल में रहोगी और तुम पूजा नहीं करोगी, तो क्या उन्होंने वो स्वीकार कर लिया? नहीं किया ना, क्योंकि हम्म। पता था कि मुझसे क्या मांगा जा रहा है। संसार में रहने की कीमत क्या है, ये उनको ज्ञात था। तो जब मन शुद्ध होने लगता है, व्यक्ति सहज होने लगता है और ज्ञान का अभाव रहता है, तो भी बात नहीं बनती है। मैं भक्ति करूं और मैं रावण की भक्ति करने लग जाऊं क्योंकि मेरा तो मन बहुत शुद्ध है, तो उस भक्ति से किसको क्या लाभ होगा? मुझे ही क्या लाभ होगा? मुझे ये तो हम्म। पता हो कि कौन है जिसकी भक्ति करनी चाहिए। ओके। हम्म, इसलिए ज्ञान का बहुत महत्व है, और सिर्फ ज्ञान होगा तो मैं अहंकारी हो जाऊंगी। इसलिए दोनों का समन्वय। तो कृष्ण ने जब सांख्य योग कहा, उन्होंने ज्ञान मार्ग बताया, उसके आगे भक्ति मार्ग भी बताया। सिर्फ ज्ञान मार्ग काफी नहीं है तो सिर्फ भक्ति मार्ग भी काफी नहीं है, लेकिन ज्यादातर भक्ति के पहले ज्ञान आता है। ज्यादातर, हर स्थान पे हम्म। नहीं कहूँ। मीरा को भी जब इतनी भक्ति आ गई तो उनको ये आदेश आया कि रैदास को अपना गुरु बनाओ। उसकी क्या आवश्यकता थी? वो तो हम्म। पूर्णतया भक्त थी, क्या आवश्यकता थी कि रैदास उनके गुरु बने? क्यों जानना जरूरी था? तो ज्ञान का अपना बहुत महत्व है। ज्ञान आपको वो विवेक देता है जो ये बताता है कि क्या स्वीकार होना चाहिए और क्या स्वीकार नहीं होना चाहिए, किस दिशा में आपको शुभ मनाना है और किस दिशा में शुभ नहीं मनाना है, हम्म। क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या हितकर है क्या श्रेयस्कर है और क्या नहीं है। ठीक है। सिर्फ भक्ति आएगी तो व्यक्ति भक्ति को समझ भी नहीं पाता है, उसमें वो समर्पण कहाँ आता है। नारद भक्ति सूत्र में हमने देखा ना कि कहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों साथ है। हम्म। ठीक इसलिए इन दोनों का साथ रहना आवश्यक है। तो कृष्ण कभी भी इनके बीच में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि
ये 100 होना चाहिए, ये 90 से चलेगा। आप पूर्णता की बात कर रहे हैं। पूर्णता माने सब कुछ पूरा पूरा, कुछ भी अधूरा नहीं। तो कुछ भी अधूरा कैसे छूट जाएगा? पूर्णमदः पूर्णमिदम है ना, पूर्णता में से ही पूर्णता निकली। वहां पे 10 में 9 नहीं चलता है, सब कुछ 10 आउट ऑफ 10 ही होता है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है, या फिर शून्यता। कुछ भी घटित हो सकता है। ये बस दोनों अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग रूपरेखा है, बात एक ही पकड़ आती है। ठीक है। यस, थैंक यू। हम्म, ठीक है। चौथावा पढ़ेंगे क्या? अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरः भूत्वा, मैं वैश्वानर फायर ऑफ डिजेशन को कहते हैं। बिकमिंग, भूत्वा बिकमिंग, आई बिकमिंग द फायर ऑफ डिजेशन। प्राणिनाम देहम आश्रितः, प्राणियों का, ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, देहम द बॉडी इज आश्रित ऑन दैट। प्राण अपान समायुक्तम, तो प्राणवायु और अपान वायु हैं, उनके उनसे युक्त होकर के, एसोसिएट होकर के। पचामी अन्नम चतुर्विधम, मैं ही भोजन को पचाता हूँ। चतुर्विधम, 4 प्रकार के भोजन को। Situated in the body of living beings as the fire of digestion, I associated with prana and apana digest the fourfold food। आरंभ किया था कि मैं सूर्य हूं, है ना। सबसे पहले आरंभ किया था कि योगी कौन है। योगी से वे आए कि मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं। और अब एक स्तर और नीचे आकर के बता रहे हैं कि मैं वो वायु हूं जो प्राणियों के भीतर भोजन पाचन का कार्य करता है। एक प्राणी के लिए भोजन का पचना उसके जीवन धारा के आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। भोजन नहीं पचेगा तो ऊर्जा नहीं आएगी, कोई एनर्जी नहीं होगी, और फिर कोई काम नहीं हो सकता है। इसीलिए अन्न को भारत में ईश्वर रूपी देखा गया है। भोजन से पहले भोजन को प्रणाम करना, भोजन के समय सिर्फ भोजन करना, भोजन के साथ एक रिश्ता बनाना, ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। हमने भोजन को मात्र जीवन का एक अंग नहीं माना है। हमने कहा कि इसके कारण तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही पूज्य है। ये हमारे लिए बहुत ही पूज्य है। और जहां जहां पूजने का भाव आएगा, वहां वहां कृष्ण है। जहां जहां पूजने का भाव आता है, वहां वहां कृष्ण ही होते हैं। क्योंकि पूजेंगे किसको? ये सब जो है सिर्फ एक मार्ग बनाते हैं हमारे लिए। अल्टीमेट ऊर्जा तो कृष्ण ही है ना। अल्टीमेट ऊर्जा तो परम ही है। और परम हमें, क्योंकि हम निकृष्ट प्राणी सब हैं, हमारी समझ कोई बहुत विकसित नहीं है, हमें कोई ज्ञान नहीं है परम का, परमानंद का। तो जीवन के प्रत्येक क्षण में हम परम को किस किस रूप में देख सकें, तो कृष्ण ये सारी व्यवस्था कर देते हैं। तो प्राणवायु वो है जो पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार करता है। और अपान वायु वो है, अपान वायु के विषय में कोई कुछ बोलना चाहेगा?
तो हमारे हाँ अपान वायु is the one जो it is used to remove all the mala mutra from the guda and the your all the excretion genitals. So it is करेक्ट, used to, it is upside down. The राइट, motion is upside down. ठीक। प्राण वायु आपके पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। अपान वायु का जो स्थान है वो है हमारे स्टमक रीजन से आरंभ होके वो नीचे की ओर इसका मूवमेंट होता है। सो एनी जॉब दैट रिक्वायर्स एक्सक्रीशन, बाहर धकेलने का, उसके लिए अपान वायु की आवश्यकता पड़ती है। जब अपान वायु बहुत सक्रिय होता है तो इसीलिए प्रेगनेंसी में जो योगाभ्यास स्त्रियों को दिए जाते हैं वो सब ऐसे होते हैं जो उनकी अपान वायु को सुचारू रूप से कार्य करवा सके। तो फूड फाइनली डिजेस्ट होकर के उसका जो भी वेस्ट है वो सबको बाहर धकेलना है, उसके लिए अपान वायु की आवश्यकता है। भोजन ग्रहण किया वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए और फिर जो कुछ भी आवश्यक नहीं है, शरीर के ऊपर भार है, वो सब निष्कासित हो जाए। ये दोनों कार्य प्राण और अपान कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं मैं ही उनके साथ मिल करके समायुक्तम, युक्त होकर के अन्न को पचाता हूं। तो हमारे शरीर में जो पूरी ऊर्जा है वो हमें कृष्ण से ही मिल रही है। जो फोल्ड फूड उन्होंने कहा है वो ये है कि भोजन को हम 4 तरीकों से ग्रहण कर सकते हैं। एक तो है कि हम चबाते हैं, दूसरा है हम सुड़कते हैं, सकिंग, उस तरीके से भी हम भोजन को लेते हैं। तीसरा है लिकिंग, लाइक दिस, है ना। और चौथा है जब हम सीधे स्वॉलो कर जाते हैं। तो ये 4 प्रकार से हम भोजन को अपने भीतर ग्रहण करते हैं। इसीलिए वो 4 फोल्ड चतुर्विधम की बात कही है उन्होंने। बहुत स्पष्ट है कि क्योंकि गुरुकुल वगैरह में अर्जुन ने पढ़ा ही होगा ये सारी विधाएं, तो ये कह रहे हैं। अन्यथा शायद हम लोगों को बहुत चतुर्विधम का ज्ञान ना हो या हमारे लिए बहुत रेलेवेंस ना हो उसका। तो कृष्ण को आप हर एक स्थान पर अपने जीवन के पूरे तंत्र में देखेंगे, अपने जीवन के पूरे तंत्र में देखेंगे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जो कुछ भी हो पा रहे हैं, वो कृष्ण के बिना संभव नहीं। और कृष्ण माने चेतना की वो ऊर्जा, चैतन्य की वो ऊर्जा, वो कृष्ण है। 15वां। इसमें ना जो 4 प्रकार के भोज जो खाने के पदार्थ हैं, तो हमसे भी ये एक्सपेक्टेशन तो है। ये बात और है कि हम पढ़ते नहीं हैं आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद में ये कहा गया है और आगे के अध्यायों में भगवत गीता में भी आने वाला है ना कि किस तरह का हमारा भोजन होना चाहिए। सो हाँ, वी डोंट स्टडी एंड वी डोंट ईट ऑल्सो लाइक दैट, पर एक्चुअली पूरे छह रस और सब प्रकार के कंसिस्टेंसी वाले फूड होने चाहिए। सो दिस इज अबाउट राइट, कंसिस्टेंसी। राइट। तो हाँ, मैंने इसलिए रेलेवेंट कहा नहीं है कहा क्योंकि हाँ, हम वो जीवन यापन ही नहीं करते हैं। यस, यदि ऑफ कोर्स। अगर यदि ज्ञान की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो जीवन तो शास्त्रोनुकूल होना चाहिए, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल भटके हुए लोग हैं, वैसा हम जीते ही नहीं हैं। इसलिए हमारे लिए अब इतना समझ में आया कि कौन सा भोजन चबाना है, कौन सा भोजन सक करने की कैटेगरी में आता है, कौन सा लिक करने की कैटेगरी में आता है, तब तो ये बात हम हमारे भेजे में उतरे। हम तो जो चबाना होता है उसको भी स्वॉलो ही करते हैं। हमारी स्थिति तो ये, तो वो क्या ही। वो भी है, और अपनी प्रोटीन डाइट, एक कटोरी दाल खा लो। इट इज नॉट लाइक दैट, आपको जितना प्रोपोर्शन में चावल रोटी चटनी सब्जी सब खाना है। हाँ, तो
ठीक 15th सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः. Of all living beings and I, Hridi is in the heart. Sannivishta, seated. So I seated in the heart of all living beings. Mattaha smritihi jnanam apohanam cha. Mattaha from me. Smriti we all know, memory. Jnanam knowledge. Apohanam process of expressing. Vaidaha cha by the Vedas and Sarveh aham eva vedyah. Sarve aham eva vedyah. Vedyah is to be known. That is to be known. So I alone is all that is to be known. Vedanta Krita, author of Vedanta. Ved with, the knower of Veda. Eva cha aham. Indeed, I am. So I am both the author of the Vedanta and the knower of the Veda. I am centered in the hearts of all. Memory and perception, as well as their forgetfulness, comes from me. I am verily that which has to be known by all the Vedas. I indeed am the author of the Vedanta and the knower of the Veda. I am. मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन, इसमें अपोहन का क्या अर्थ दिया है? मुझे लगता है तर्क या न्याय. ये इट्स नॉट फॉरगेटफुलनेस, इट इज एक्चुअली अपोहन का अर्थ बताते हैं विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है. मतलब यू एक्सपेलिंग ऑफ ऑल द विकार from the मन and बुद्धि. This process is called apohan. लॉजिक या न्याय शास्त्र, आई थिंक. Yes. न्याय शास्त्र नहीं बोलेंगे बिकॉज न्याय इज अबाउट जस्ट एंड अनजस्ट और उसका क्या बैकग्राउंड है उस पर डिपेंड करता है. न्याय जो एज अ सब्जेक्ट, जो फिलोसफी का वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है, वो जो पढ़ते हैं, दैट इज तर्क, राइट? तर्क के थ्रू संशय को मिटाना. तर्क शास्त्र वो आप न्याय हाँ. नहीं गए. और सब वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ. तो सब जगह कृष्ण का ही अस्तित्व है, माने चेतना का ही अस्तित्व है. चेतना के माध्यम से ही कुछ भी जाना जाता है और चेतना ही कुछ भी जान पाती है. कौन जानता है हमारे भीतर? जानने वाला कौन है? वो सदैव चेतना ही होती है. तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही हूं वो चेतना जो कुछ भी जानती है, मेमोरी भी, स्मृति भी. क्योंकि यहाँ स्मृति सामान्य स्मृतियों की बात नहीं हो रही है. स्मृति का जो मूल है वो ये है कि हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं. तो हमारी स्मृति में ये आ जाना चाहिए कि हम कौन हैं. स्मृति का कार्य ही ये है कि वो ढूंढे कि मैं हूं कौन. हमारे लिए स्मृति जो है वो सामान्य जनजीवन को बिताने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, एक सहयोग है. बट दैट इज नॉट द स्मृति दैट कृष्ण वुड टॉक अबाउट. कृष्ण जो भी बात करेंगे उन सबका संबंध चेतना के साथ ही होगा. तो उस दृष्टि से मैं कौन हूं? मेमोरी एंड परसेप्शन, तो इस बात की स्मृति कि मैं कौन हूं, एंड परसेप्शन, मैं अपने आप को क्या मानने लगी हूं.
क्या मैं स्वयं को जानती हूँ? मेरा अपने बारे में क्या परसेप्शन है? तो स्मृति ज्ञानम, एक्चुअली ज्ञानम होना चाहिए नॉलेज, नॉट द परसेप्शन। एक तो स्मृति और दूसरा उस बात का ज्ञान। I am verily that which has to be known by all the Veda. ये इतने चारों वेद दिखते हैं हमें, इतने भारी भरकम, इतने सारे सूत्र हैं, श्लोक हैं, ऋचाएं हैं, और वो सारे वेद के हृदय में क्या बैठा है? उन वेदों का उपयोग ही क्या है? उनके होने का कारण ही क्या है? उनके होने का कारण मात्र बस इतना है कि उनके द्वारा, उनके सहयोग से हम अपने भीतर बैठी चेतना तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि हम वेदों का और कोई भी उपयोग करते हैं तो वो सब निम्न कोटि का होगा। जो भी वेद और वेदांग हम देखते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे आयुर्वेद की, आयुर्वेद है, ज्योतिष का वेद है, बहुत तरह के वेदांग है ना। क्या, क्यों वो सब आए? क्यों ऋषियों ने उन सब को हमारे लिए उतारा, हमारे संसार में उतारा? क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी ज्योतिष की? क्या आवश्यकता थी आयुर्वेद की? क्यों शरीर को अच्छा रहना चाहिए? क्यों हमें वेद के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार भोजन करना चाहिए? क्योंकि जब आप उसके अनुसार भोजन करते हैं तो वो आपको चेतना के उच्च स्तरों तक लेके जाती है, और तब आप मैं कौन हूं इस ज्ञान तक प्राप्त हो पाते हैं, और उसकी संभावना बढ़ती है। इन सभी वेदों का और कोई उपयोग नहीं था। इन सभी वेदों का और कोई उपयोग नहीं था, लेकिन क्योंकि मनुष्य की चेतना बहुत गिर चुकी है और अब तो वो इन बातों तक पहुंचना भी नहीं चाहता है, तो फिर वो इन सारे ज्ञान का, सारे नॉलेज का प्रयोग करता है अपने जीवन को समृद्ध बनाने में। चेतना की समृद्धि से उसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मैं ही वो हूं जो वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। आई एम वेरीली दैट विच हैज टू बी नोन बाय ऑल द वेदास। अन्यथा वेदों का होना, वेद का अर्थ ही विद्या है ना, विद्या मूल से आया है। विद, विद्या काहे की? ये विद्या कि भाई ये बोतल क्या है, ये पानी क्या है, ये पुस्तक क्या है, ये पेड़ क्या है? बस इतनी भर विद्या कि मैं कौन हूं, ये सब पूछने वाला कौन है, किसको ये सारी जिज्ञासाएं उठ रही हैं, जो जानना चाहता है कि ये सब है। एंड आई इंडीड एम द ऑथर ऑफ द वेदांत। जो इतनी उच्च कोटि की बात है, अद्वैत की बात है, वो कृष्ण के अलावा, वो परम चेतना के अलावा और कोई हमें बता ही नहीं सकती है। वो वही बता सकता है जो वहां पर विस्थापित, वहां पर अवस्थित हो। वहां से च्यूत हम सब कैसे बताएंगे? हमें तो उसका कोई अनुभव ही नहीं है, कोई आभास ही नहीं। हम तो ऐसा कुछ जानते ही नहीं। बस ये सब सुनकर, ये सब पढ़कर के हमें एक प्रेरणा मिलती है कि देखो ये भी एक संभावना है, अन्यथा इनको पढ़ने का कोई लाभ नहीं। या तो ये पूरा पढ़ा जाए उस आनंद में जो व्यक्ति उपलब्ध होने के पश्चात जीता है, अनुभव करता है कि क्या आनंद है, क्या परमानंद है। अन्यथा जब हम सब इसे पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। ये हमें प्रेरित करता है कि देखो वो भी एक संभावना है, उस ओर भी अपनी दृष्टि करो, बल्कि उसी ओर दृष्टि करना सबसे उत्कृष्ट है। अन्यथा इनका और कोई उपयोग नहीं। आई इंडीड एम द ऑथर ऑफ वेदांत। वही लिख सकता है जो जानता है। जिस जो जानता ही नहीं, उसके शब्दों में कोई मर्म ही नहीं मिलेगा,
उसके शब्द हमारे भीतर तक कभी प्रवेश ही नहीं करेंगे। आपको याद होगा हमने कई बार शब्दों की अक्षरों के 4 श्रेणियों की बात की, याद है ना? परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जिसने जाना है, जो परा में स्थित है, वो उसे वैखरी तक हमारे लिए ले आता है। जो वैखरी में बैठा है, मध्यमा की स्थिति में है, उसे परा का कुछ पता ही नहीं। वो क्या लिखेगा, वो क्या बताएगा? उसके लिखे में इतना आकर्षण भी नहीं होगा। उसके लिखे को हम 5 बार पढ़ेंगे भी नहीं। इसीलिए आई इंडीड एम द ऑथर ऑफ द वेदांत। हम जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं, अब आप इसको सामान्य जीवन के साथ मिलाइए। अब ये उदाहरण मुझे याद आ रहा है क्योंकि मेरी बेटी के 10वीं के हिंदी के का एक पाठ था, बछेंद्री पाल, उनकी हिमालय की यात्रा। हिमालय पर जब वो चढ़ चढ़ पाई, माउंट एवरेस्ट तक गई, और फिर वो यात्रा क्या थी उसको वो उद्धृत कर रही हैं, वो सबको बता रही हैं। जो हिमालय पे गया है उसके बताने में जो एक पूरा मर्म होगा, और हम जैसे जो यहीं बैठ करके हिमालय हिमालय जपेंगे, उसमें बहुत फर्क होगा, बिल्कुल आकाश पाताल का। हिमालय को जानने के बाद, उसको जीने के बाद, उसको अनुभव करने के बाद, उसकी विशालता को अपने भीतर प्रवेश करने देने के पश्चात, जो आप उस हिमालय के विषय में बोलेंगे, और मात्र कोरी बातें कि हिमालय है, हिमालय में ठंड है, हिमालय में शीत है, ये आप बोलेंगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जिसने जिया है उसके बोलने में, उसके साझा करने में एक रस है, एक ऊर्जा है, एक सम्मोहन है। किंतु जिसको कुछ पता ही नहीं, उसके उसका कथन बिल्कुल मृत है। इसीलिए कृष्ण ही वेदांत के रचयिता हो सकते हैं। एंड द नोअर ऑफ द वेदा है, और वही जो जानता है वो उसको रच सकता है। इसलिए कृष्ण ही उसके जानकार भी। 16-17 एक साथ पढ़ेंगे। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। द्वा इमो, दीज टू, पुरुषौ, लोके क्षरः च अक्षरः एव च। इस लोक में, इन दिस वर्ल्ड, 2 प्रकार के ये 2 पुरुष होते हैं। कौन है ये 2 प्रकार के पुरुष? क्षर, जो पेरिशेबल है, एंड अक्षर, जो इम्पेरिशेबल है। क्षर सर्वाणि भूतानि, सारे भूत, ऑल बीइंग्स, वो क्या है? वो क्षर है, वो पेरिशेबल है। कूटस्थः अक्षर उच्यते, जो कूटस्थ है उसे अक्षर कहते हैं। There are 2 Purushas in the world, the perishable and the imperishable. All beings are the imperishable, and the Kutastha is called the imperishable. Uttamah Purushah tu, but Uttam Purush is Anyah, yet another, Paramatma iti Udarita.
उसे क्या कहते हैं? उसे परमात्मा कहते हैं। यह लोकत्रयम हु इन दिस थ्री वर्ल्ड अवश्य परवेटिंग विभर्ति अव्ययः ईश्वर sustains imperishable Ishvara. But there is another, the Supreme Purusha, called the highest self or the Paramatma, the immutable or unchanging Lord, who pervading the three worlds sustains them. पहले बता रहे हैं कि दो प्रकार के पुरुष होते हैं, वो जो क्षर हैं और वो जो अक्षर है। तो जीवन संगत में देखा जाए तो क्या क्षर है? ये शरीर क्षर है ना, ये परिधि है हमारी, और इसके भीतर जो बैठी आत्मा है उसको हम अक्षर कहते हैं, राइट। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि उसके पार भी कुछ है। ये आत्मा अक्षर क्यों कह रहे हैं? ये जो मैं समझ पाई हूं, एक प्रकार से कारण शरीर जो है वो अक्षर ही है, बस उसका रूप थोड़ा परिवर्तित हो रहा है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वो बना हुआ है। शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, वो कारण शरीर की यात्रा चल रही है। इसलिए ये कहा गया है ना, कृष्ण ने ही कहा है कि माया भी आदि है, माया भी आदि है। याद है, पहले हमने पढ़ा है। तो ये वही उसी का एक हिस्सा है जिसको हम आत्मा के रूप में जानते हैं। तो तीन स्थितियां हैं, एक है विनाशशील जगत, या फिर ये शरीर भी जगत ही है, इसलिए आप इसे शरीर कहें या जगत कहें, बात एक ही है। ये शरीर हमें इस जगत में मिलता है, इस जगत के ही द्वारा पालन पोषण होता है और इस जगत में ही खत्म हो जाता है। दूसरा है इस विनाशशील जगत के भीतर छुपा हुआ अविनाशी तत्व, जो कि सभी तत्वों में हम कहते हैं कि वो अविनाशी तत्व बैठा हुआ। लेकिन इन तीनों के पार कृष्ण कह रहे हैं 17वें में कि बट देयर इज अनदर द सुप्रीम पुरुष। इन तीनों के पार एक और है जिसे वो बियॉन्ड का बता रहे हैं, और उसी को वो आगे पुरुषोत्तम कहते हैं। जब एक इसको दूसरे शब्दों में देखिए तो एक दृष्टा है और दूसरा साक्षी है। जो अविनाशी तत्व हमारे भीतर बैठा है वो दृष्टा है, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ जान रहा है, लेकिन फिर भी उसका एक अंश मात्र इन्वेस्टमेंट रहेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन जो उसके भी ऊपर है, जो पुरुषोत्तम है, वो साक्षी है, वो बस देख मात्र रहा है, उसे कोई अर्थ नहीं है किसी चीज से। जितना सूर्य प्रिय है उतना ही चंद्रमा भी प्रिय है, या जितना सूर्य से कोई अर्थ नहीं उतना ही चंद्रमा से भी कोई अर्थ नहीं। जितना ताप उतना ही शीत, दोनों में बिल्कुल बराबर सा साक्षी भाव में खड़ा है। कोई बात उसे छूती नहीं, कोई बात उसे छूती नहीं। तो यहाँ पे उस तीसरे तत्व की ओर इशारा कर रहे हैं कृष्ण कि बस इतने में मत उलझ जाना कि आत्मा है। ये आत्मा क्या है उसे जानो, जैसे ही जानोगे तो तीसरे तक पहुंचने का मार्ग स्वतः ही बनने लगेगा। जब तक सिर्फ शरीर का पता है और आत्मा का कुछ पता नहीं, तब तक हम आत्मा को खोजते हैं कि हम हैं कौन, कौन है हमारे भीतर जो जीता है। साइंस की एक तरह से देखिए तो जो पूरी दृष्टि है वो इसी पर तो है, ढूंढना चाहती है कि भाई ये पूरा जो तंत्र है जिसको हम शरीर कहते हैं,
ये क्या है जिसके रहते ये बोलता है, चलता है, खाता है, सोचता है, समझता है, विवेक है दिखाता है, भावनाएं दिखाता है। और इसके ऊपर कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति को कांच के इसमें रख दिया गया कि कॉन्शियसनेस क्या है, कितनी बड़ी है, उसका वेट है, अन्यथा अन्यथा इस तरह के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो जिज्ञासा क्या बनी? जिज्ञासा बनी कि शरीर है और इस शरीर में एक अविनाशी आत्मा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जब उस अविनाशी आत्मा तक पहुंचोगे तो जान पाओगे कि उससे भी परे कुछ है। ये हम लोगों के लिए बहुत इस समय हम लोगों के लिए बहुत उथली बातें हैं, क्योंकि हम इसका बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे शायद। जिस जीवन को अभी हम जी रहे हैं, जिस स्थान पर अभी हम सब खड़े हैं, इन बातों का कोई बहुत ज्यादा सार नहीं निकाल पाएंगे, उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि जिज्ञासा इस ओर मुड़ जाए कि कुछ है जिसको परमात्मा कह रहे हैं कृष्ण, जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं आगे, और कहते हैं वो सबके पार है, उसको हाईएस्ट सेल्फ कह रहे हैं, परम आत्मा कह रहे हैं, तो यदि वो अर्जुन को ये बता रहे हैं तो निश्चय ही ये जानने योग्य है, उस तक पहुंचना संभव है। और जीवन की धारा, जीवन की यात्रा उस दिशा मुड़ जाए। मुझे तो इसका इतना ही उपयोग समझ आता है। शायद कुछ और प्रकाश कोई डाल सके, क्योंकि ये आत्मा जो है वो तो इस संसार में उलझी रहती है देखा जाए तो। यदि आत्मा इतनी अविनाशी है और वो सब जानती है तो वो संसार में क्यों उलझी रहती है? वो क्यों डरती है कि उसका विनाश हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा? क्यों डरती है? तो कुछ तो एक तत्व है जो उसके परे है, जिसको जानने से वो सारा डर भी समाप्त होगा, वो सारी जिज्ञासाओं के भी उत्तर मिलेंगे, है ना? इसमें किसी और का कोई योगदान, कोई कुछ कहना चाहेंगे? शायद थोड़ा हल्का फुल्का जो मैं समझ पा रही हूँ। पहला तल है जो शरीर शरीर है, तो वो तो अक्षर, और अक्षर जो है जीवात्मा है, और उसके परे जो है परमात्मा है। और जीवात्मा भी जो है रिलेटिवली अविनाशी है, और हमें पता है कि वो भी मतलब, तो ये मुझे लगता है कि ये बात हो रही है कि अगर हम एक धार्मिक जीवन जीते हैं तो एट द मोस्ट स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। हम हमारे जीवात्मा की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक एक लेवल हुआ कि मेरा अगला जन्म और बेहतर होगा, मुझे मनुष्य जन्म ही मिलेगा, या मुझे और अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी। ये हो सकता है, इसलिए हम अच्छा जीवन जीते हैं। पर जो उस तत्व को जान जाता है, जो परम तत्व को जान जाता है, वो फिर इसके भी आगे प्रयास करता है, मतलब वो केवल मोक्ष के ही प्रयास करता है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। हाँ, इसको इस तरीके से आप बिल्कुल समझ सकते हैं। जब जब आपको दूसरे तल का कुछ ज्ञान हो पाता है तो अच्छा, फील सेम कॉन्सेप्ट ऑफ क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ। अच्छा, हाँ प्रदीप जी बोलिए। So the way जो मैं समझ पाया इसमें, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सभी अध्याय के अंत में कृष्णा वही मैसेज बार बार बतला रहे हैं, और यहाँ पे भी वही बतला रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड जो मैं समझ पाया यही है कि जीव आत्मा तो हम है, और हमारा पूरा का पूरा जो दैनिक व्यवहार चल रहा है वो सारा का सारा उस चैतन्य स्वरूप कृष्णा बोलो या ब्रह्म स्वरूप आत्मा बोलो, उसके अधिष्ठान पे ही सब कुछ है। सो
the only thing जो जो हमको समझना है कि कर्ता जो है वो जीवात्मा ही है, एंड कर्ता आत्मा नहीं है, अकर्ता है आत्मा। और क्षर जो है वो जीवात्मा और शरीर दोनों हो जाएंगे, और अक्षर जो है वो आत्मा अधिष्ठान है। सो so I think that self realization and knowing that while you are doing your day to day दिनचर्या या फिर आप जो भी व्यवहार करते हैं, नॉट नेसेसरी प्रपंच बट आध्यात्मिक स्थल पे या सत्ता पे जो आप सोचते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एंड विदाउट दैट आई थिंक यू शुड नॉट टेक एनी एक्शंस, you should always be in that state. That's what I understand. Yeah. ठीक है। 18। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् शरम अतीतः, शरम पेरिशेबल, उसको ट्रांसेंड किया, थी उसके आगे निकल गए, वो अतीत हो गया। एज दी एज अतीतः अहम, एज आई ट्रांसेंड द पेरिशेबल, अक्षरात than the imperishable, api cha uttamaha, even so I transcend not only the perishable and also the imperishable, even the imperishable. Cha uttamaha, and superior. Ataha, therefore, asmi loke, I am in the world, vede cha, in the Vedas, prathita purushottama, celebrated as Purushottama. As I transcend the perishable and am beyond even the imperishable, and am or above even the imperishable, therefore I am in the world and in the Veda celebrated as Purushottam. So now he is saying that ये असल में ना हमारे मन की कहानी है। हमारा मन द्वैत ढूंढने में बहुत उस्ताद है। द्वैत के बिना तो वो जी नहीं पाता है। तो वो कहेगा यदि कुछ ऐसा है जो जिसका क्षय होता है, तो फिर कुछ ऐसा है जिसका क्षय नहीं होता है, और वो असल में द्वैत के ही दो सिरे बन के रह जाते हैं और कुछ नहीं होता है, या तो इधर या तो उधर। जबकि सत्य तो ये है कि जब आप पूर्ण चेतना में स्थापित हैं, तो जो क्षय होता है या जिसको हमारा मन अक्षय कह देगा, वो सब उसके भीतर ही कार्य करते हैं, उसकी परिधि के अंदर ही काम करते हैं, है ना। इट्स लाइक दैट इज द सुपर सेट एंड दीज आर द सबसेट्स। तो इसको कृष्ण बता रहे हैं कि संसार ने और वेद ने इसको किस प्रकार से जाना और सेलिब्रेट किया, पुरुषोत्तम नाम दे करके, जो पुरुषों में भी उत्तम है, जो पेरिशेबल इम्पेरिशेबल के भी आगे है। जो भी आप हंसा ही नहीं है कि कुछ पेरिशेबल है कुछ इम्पेरिशेबल है, बियॉन्ड उसको ना पेरिशेबल से अर्थ है ना इम्पेरिशेबल से। 19 और 20 एक साथ पढ़ लेंगे। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। यह माम एवं असम्मूढ़ः, हु असम्मूढ़ is the free from delusion, janati, so who free from delusion knows me as was
as what? Purushottamam. As Purushottam. Sah Sarvavit. He, knowing all. Bhajati Mam. Sarva Bhaven Bharata. He, knowing all, worships me with all his bhava, O descendant of Bharat. He who free from delusion thus knows me as the highest Purusha, the Purushottamam. He, knowing all, worships me with all his heart, O descendant of Bharat. Iti Guhyatamam Shastram. Guhyatam is the most secret. So thus, the most secret knowledge. Idam Uktam, spoken now. This is spoken Maya, by me. Anagha, O sinless one. Etat Buddhava, knowing this. Buddhiman Syat, becomes Buddhiman. Krit Kritah Cha Bharata, who accomplishes all the duties, O descendant of Bharata. Thus, O sinless one, this most secret teaching has been imparted by me. Knowing this, one attains the highest intelligence or the Buddhiman and will have accomplishment and will have accomplished all the duties, all, O descendant of Bharata. भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सभी प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। 2-3 बातें, एक तो जो अल्पा जी ने पूछा था बिल्कुल वो समक्ष आ गया है। पहली बात कह रहे हैं असमूढ़, ये उसके लिए ही है जो सब प्रकार के डिल्यूजन से बाहर निकल गया। डिल्यूजन क्या है? माया डिल्यूजन है। जो माया को पार कर चुका हो, जो जान चुका हो कि माया क्या है, माया की कितनी सीमा है, वो कितनी असीम है, वो क्या करती है, तो क्या मुझे माया में ही बने रहना है? जब वो माया को हर समय जान जाता है, और इसीलिए क्योंकि वो माया को जान जाता है तो उसे माया के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं होता कि माया तुम तो निकृष्ट हो, तुम तो पापिनी हो, तुम तो ठगिनी हो। जब कबीर ये सारे शब्द माया के लिए प्रयुक्त करते हैं तो वो हमें जागरूक करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि कबीर की माया के साथ कोई ठनी हुई है, उसके विरुद्ध वो खड़े हैं। तो असमूढ़ वही हो सकता है जो माया के साथ सहजता से मुस्कुरा दे, जो माया को 4 बातें सुनाएगा, उसे कहेगा कि तुम तो मेरे जीवन को भ्रष्ट करती हो, अन्यथा अन्यथा, वो माया के एक और स्वरूप में फंसेगा और माया उस पर हंसेगी। देखो ये क्या चेतना को प्राप्त होगा। अभी तो इसके मन में इतने सारे ईर्ष्या, भ्रम, मेरे प्रति रोष, ये सब कुछ बना हुआ है, द्वेष बना हुआ है। तो असमूढ़ जो अब इल्यूशन में नहीं है, किसी प्रकार का उसे डिल्यूशन नहीं है, गलतफहमी नहीं है, जो जान रहा है क्या क्या है, और इसीलिए उस व्यक्ति के भीतर एक स्वीकार भाव भी होगा। ये ऐसा है बढ़िया, मीठा मीठा होता है, नमकीन नमकीन होता है, कड़वा कड़वा होता है। वो ये नहीं कहेगा अरे करेले तू इतना कड़वा क्यों है, वो करेले का स्वभाव है, उसका भी स्वीकार है। अरे चीनी तू इतनी मीठी क्यों है, वो चीनी का स्वभाव है, उसका भी स्वीकार है। उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अछूता है, कोई बात उसे भीतर तक पकड़ नहीं जाती। जब व्यक्ति ऐसा हो पाता है तब वो असमूढ़ हो पाता है। उसके पहले तक असमूढ़ होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हम एक
डिल्यूजन से निकलते हैं, एक माया से निकलते हैं और दूसरे में फंसते हैं। एक चिंता से निकलते हैं, दूसरे में फंसते हैं। माया अपनी पकड़ इतनी सरलता से नहीं छोड़ती। और सच तो यह है कि हम ही माया को पकड़े होते हैं। माया क्या हमें पकड़ेगी? वो तो बैठी हुई है कि जिस क्षण तुम चाहो मुझे छोड़ दो। लेकिन क्योंकि अभी उस पुरुषोत्तम का हमें कोई पता नहीं है, तो हम माया को खूब कस के पकड़ते हैं कि हे भगवान, तुम नहीं रहोगी तो मेरा क्या होगा, इस जीवन का क्या होगा? मुझे मरते समय पानी कौन पिलाएगा? मैं तो 2 घूंट पानी को तरस जाऊंगी। मेरे वृद्ध शरीर को कौन मेडिकल असिस्टेंस देगा? पैसे रखने पड़ेंगे ना। नहीं, नहीं मिलेगी, शरीर छूट जाएगा। तो क्या बड़ी बात है, छूटने दो। पर ये भाव हमारे भीतर उद्धृत नहीं होता है, क्योंकि हम शरीर से बहुत चिपके हुए हैं। वही सब माया के कई सारे रूप हैं। तो पहली जो शर्त है वो ये है कि असमूढ़ होना होगा। दूसरी जो शर्त है वो है, कृष्ण कह रहे हैं, जानाति, जो जानता है, जो मानता नहीं है, जो जानता है। और अभी अभी जो अल्पा जी ने पूछा, जानने के बारे में हमने कहा, और इसके बारे में हमने पहले भी बहुत चर्चा की है, द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड नोइंग। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मालूम है कि साइनाइड से मृत्यु होती है। जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। मानते हैं क्योंकि हमने देखा है वो होते हुए। मीरा साइनाइड लेंगी तो वो मृत्यु को प्राप्त होंगी क्या? नहीं होंगी, क्योंकि वो श्रद्धा है, वो समर्पण। तो हम जानते नहीं हैं, हम मानते हैं। और बहुत सुंदर फर्क है। मैं जो पुस्तक पढ़ रही थी, मैंने आप लोगों के साथ साझा भी किया था, अभी भी पढ़ ही रही हूँ। उसमें सुमंत्र जी जाते हैं, एक प्रसंग है जब सुमंत्र जी जाते हैं आ, वशिष्ठ जी के पास, और वो जानने और मानने का इतना सुंदर उन्होंने उद्धृत किया हुआ है। कहते हैं कि जो उदाहरण उसमें दिया हुआ है, कहते हैं कि तुम्हें किसी ने बता दिया कि हिमालय पे बहुत शीत होती है और वहां पे दिव्य ऊर्जा है। तुमने उसे मान लिया कि हाँ, हिमालय पर बहुत शीत है और वहां दिव्य ऊर्जा है। ये है तुम्हारा मानना। तुम्हारे इस मानने में कोई ऊर्जा नहीं होगी, कोई इसमें जो एक ज्वलंत जो अनुभव होता है वो नहीं होगा। लेकिन तुम हिमालय चले गए, तुमने वहां की दिव्य ऊर्जाओं को अनुभव किया, उनको पी लिया, उनको अपने भीतर समाहित कर लिया। वहां की ठंड को तुमने जी लिया। तुम्हारे रोम रोम को अब ज्ञान है कि ये ठंड कैसी होती है। अब ये व्यक्ति जिसने जान लिया है, वो जब हिमालय को नमन करने के लिए झुकेगा, तो उसके प्रणाम में एक सुंदरता होगी, एक सहजता होगी, एक दिव्यता होगी। और वो जो व्यक्ति जिसने सिर्फ माना है, वो जब हिमालय को प्रणाम करेगा, तो उसका प्रणाम करना बिल्कुल शुष्क है, उसमें कोई जान नहीं होगी। तो बहुत फर्क है जानने और मानने में। तो कृष्ण कह रहे हैं, जो जानता है, जिसने इसको जी लिया है, जिसने अनुभव कर लिया है। और याद रखिएगा, प्रत्येक अनुभव के साथ आपके भीतर बैठा अनुभव करता, उसका रेचन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो आगे बढ़ता है। आपके वर्जन बदलते जाते हैं, आप परिवर्तित होते जाते हैं। तो वो जो जानेगा, अल्पा द नोअर जो होगा, उसकी क्वालिटी ही बिल्कुल अलग होगी, उसकी गुणवत्ता ही बिल्कुल भिन्न होगी। तो पहली शर्त असमूढ़, दूसरी शर्त
जो जानता है। He who free from all delusion thus knows me, the highest Purusha। और तीसरी बात क्या कहते हैं? He knowing all worships me, भजती माम। वो मेरा भजन करता है। कैसे भजन करता है? हमारे जैसे लाउड स्पीकर लगा करके कीर्तन करते हैं, ऐसे भजता है? या बिल्कुल बता दिया गया है कि भाई राम नाम का जप करो, शिव नाम का जप करो, माँ नाम का जप करो, तो शुष्क मृत प्राय, जिसमें कोई ऊर्जा नहीं, जिस जिस जो नाम लेने से आपके भीतर कोई भाव नहीं उठता, आपके आंखों से अश्रुधारा नहीं निकलते, ऐसे जप कैसे भजना? भजना वो होता है, भाव गेट्स इन्फ्यूज्ड इन नॉलेज, एब्सोल्युटली। जब आप उस हिमालय को अनुभव करके आएंगे, जानेंगे, तब जब उस हिमालय को आप भजेंगे, उस भजने की बात ही बिल्कुल अलग होगी। उसकी चमक ही, उसकी दिव्यता ही बिल्कुल अलग तल की होगी। तो कृष्ण कहते हैं ये जानने के बाद, देखिए अल्पा जी, पहले ज्ञान आ गया, ये जानने के बाद फिर उसे अपने पूरे हृदय के साथ भज रहा है। अब भक्ति आई है, नहीं तो कैसी भक्ति, बिल्कुल कोरी, मालूम ही नहीं है। कृष्ण का एक फोटो बना के रख दिया है, शिव जी की एक फोटो बना के रख दी है, और जप रहे हैं, भज रहे हैं कि ये शिव है। मालूम नहीं है कि शिवलिंग क्या होता है। जाके जल चढ़ाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, बेलपत्र चढ़ाए हैं, उसे उस शिवलिंग को देख के भीतर कुछ उद्घाटित नहीं होता, कोई भाव नहीं उठता। जैसे सब कतार में जाते हैं, देखते हैं, वैसे हम देखा है। फिर उस भजने में कोई आनंद नहीं आएगा, उस भजने में आप डूब नहीं पाएंगे, उस भजने में आप अपने आप को भुला नहीं पाएंगे। इसलिए जो असमूढ़ होकर के उन्हें जानता है, उनके पुरुषोत्तम स्वरूप को जान लेता है, वो ही फिर भजता है। इसके पहले यदि भजना होता है तो बिल्कुल मैकेनिकल है, यंत्रवत। कैसेट लगा दिया है, पीछे बज रहा है, राम राम चल रहा है, और हम कहते हैं कि देखो मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, मेरे घर में हमेशा राम नाम का कैसेट बजता रहता है। अभी मेरे रोम रोम में कोई परिचय नहीं है राम के नाम का। तो वो भी स्टेपिंग स्टोन ही होगा ना ऋचा जी, शुरुआत तो वहीं से होगी, नहीं? सिर्फ बजने से शुरुआत नहीं हो पाएगी, सिर्फ बजने से शुरुआत नहीं हो पाएगी। वो तब होगा यदि आपने पूर्व जन्मों में ये सारे कार्य कर लिए हैं, जान लिया है। तो जब आप भजेंगे ना, तो आपके पास वो सब ज्ञान ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगेगा। हम्म। यदि आपके भजने में वो भाव आ रहा है, यदि आपके भजने में आपके अश्रु बह रहे हैं, आप आह्लादित हो रहे हैं, आप अपने आप को भूल पा रहे हैं, तो कहीं तो आपने उसे कभी जाना है, कुछ अंश मात्र तो जरूर जाना है। इसीलिए वो भाव उठ पा रहे हैं। आश्वस्त रहिए। लेकिन यदि भजना बिल्कुल यंत्रवत है कि बैठ के झाल बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, या कैसेट लगा दिया है, यूट्यूब पे चल रहा है, उस भजने में कोई दिव्यता नहीं है। हम्म। इसलिए भाव ठीक। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद कहते हैं, दस ओ सिनलेस वन, हे निष्पाप अर्जुन। वो बेचारा अर्जुन जिसको पता ही नहीं है कि उसमें कहाँ कुछ ऐसा है जो निष्पाप है, वो तो पापी है। उसको तो लग रहा है वो अपने सभी सगी संबंधियों को मारने निकला है। और पता नहीं, बीच में तो अर्जुन रोता है ना कि मैंने आपको सखा कहकर पुकार लिया, मुझे क्षमा कीजिएगा। जब अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हैं श्री कृष्ण, वो तो पाप के भार से दब रहा है,
और कह रहे हैं कृष्ण, हे निष्पाप अर्जुन, हर जगह जिस संज्ञा का प्रयोग किया गया है उसके बड़े महत्व हैं, उसका एक रेलेवेंस है उस संदर्भ में। वो बता रहे हैं कि जब तू ऐसा असमूढ़ हो जाएगा, मेरे पुरुषोत्तम रूप को जान लेगा, तो ये कौन जान सकता है? ये तेरे भीतर का वो निष्पापिता जो है, द कोर ऑफ यू, दैट विच इज अनटच्ड, दैट विच इज द प्योरेस्ट। और ये बोल करके उसको स्मरण दिला रहे हैं कि देखो अर्जुन, तेरे भीतर भी वो ही है। और वो उस पापी अर्जुन से तो बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अर्जुन जिसने कोई भी पाप किए हैं, चाहे वो उसके विचार रूप में ही रहे हों, उसे तो ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी। समझ में उसी को, उस तत्व को आएंगी जो निष्पाप है। तो ओ सिनलेस वन, दिस मोस्ट सीक्रेट टीचिंग हैज बीन इम्पार्टेड बाय मी। कितनी मजेदार बात है, पूरा खोल के बोल दिया और उसके बाद भी कह रहे हैं कि ये अत्यंत गोपनीय ज्ञान, गोपनीय शास्त्र मैंने तुझे बता दिया। और ये गोपनीय ही रहता है। ओपन बुक एग्जाम ले लो फिर भी फेल कर जाओ, ये वो कहानी है। सब कुछ बोल दिया, सब कुछ समक्ष है, किंतु क्योंकि कौन इसको ग्रहण कर रहा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, जो इसको बिल्कुल ऊपर से जान रहा है, बिल्कुल सरफेस लेवल, उस तक कोई ज्ञान नहीं पहुंचेगा। वो वो ये बोलेगा मैंने गीता 5 बार पढ़ी है, वो गीता हो नहीं पाएगा, वो गीता जी नहीं पाएगा। इसीलिए ये सब कुछ बिल्कुल खुला रहकर भी गोपनीय हो जाता है। Knowing this, one attains the highest intelligence. जो इसे जान जाता है वो बुद्धिमान हो जाता है। And will have accomplished all the duties. ड्यूटी वही अकम्प्लिश कर सकता है जो वहां बैठा हो, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो। हमारे पास तो थमाए हुए कर्तव्य हैं। देखो, एज अ डॉटर ये तुम्हारे कर्तव्य हैं, एज अ वाइफ ये तुम्हारे कर्तव्य हैं, एज अ मदर ये तुम्हारे कर्तव्य हैं। और हम बात करते हैं, क्या हमारे माता पिता के प्रति कोई ये कर्तव्य नहीं है? क्या हमारे पुत्र पुत्रियों के प्रति ये कर्तव्य नहीं है? हम ये सब बातें करते हैं, कर्तव्य का तो कोई बोध हमें है ही नहीं। तो कर्तव्य का बोध किसको होगा? कर्तव्य का बोध मात्र उसको हो सकता है, असली कर्तव्य जो वाकई करने लायक हैं, ये मात्र उसको हो सकता है जो उस पुरुषोत्तम को जानता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पार पहुंच जाता है, अब वो जो बोलता है वही उपनिषद हो जाता है, वही शास्त्र हो जाता है। वो जो करता है वही करने लायक होता है। किंतु उससे नीचे तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं अभी सब कुछ अज्ञानता से ही मढ़ा हुआ है। हम्म। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता निषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचमोध्याय। किसी के मन में कोई बात, कुछ कोई साझा करना चाहेंगे या कोई प्रश्न है? चलिए फिर। मैं सिर्फ एक बोलूंगी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं फर्स्ट है ना, मैंने कभी एक तो भगवत गीता पढ़ी नहीं है, बट ये अध्याय 15 बहुत बार रिसाइट होते हुए बहुत बार सुना है। सो एंड ऑफ कोर्स मैंने अभी पूरा आपका सेशन भी नहीं सुना, बट आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि शुरुआत हुई। सो थैंक यू वेरी मच। सब कृष्ण इच्छा के अधीन है। चलिए, please sit straight, close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along with or just read. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति 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 ही।